कहानी की शुरुआत कैरेबियन सागर से होती है, जहां एक परिवार अपनी छुट्टियां मना रहा था। माँ जूलिया पानी में खुशी से तैर रही थी। अचानक उसे पानी के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कोई अज्ञात चीज उसके पैर को पकड़ लेती है और उसे गहराई में खींचने लगती है। मौत को इतने करीब देखकर जूलिया पागलों की तरह चीखने लगती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी ने हेडफोन लगा रखे थे और पति टॉम बेटे बेन के साथ मछली पकड़ने में व्यस्त था। काफी देर बाद टॉम का ध्यान जूलिया पर जाता है। वह तुरंत पानी में छलांग लगाता है और किसी तरह अपनी पत्नी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाता है। डरी हुई जूलिया इसे पानी की तेज लहरों का धोखा मान लेती है, लेकिन वह बेखबर थी कि यह आने वाली भयानक तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर था। उसी रात पूरा परिवार बेन का जन्मदिन मना रहा था। तभी नाव के बाहर एक भारी आवाज गूंजती है। वे बाहर देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड पागलों की तरह वहां से भाग रहा था। टॉम सबको समझाता है कि तूफान के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर में गड़बड़ी पैदा हो गई है। इसी वजह से ये मछलियां डर के मारे अपना रास्ता भटक गई हैं। तभी अचानक उनकी नाव बहुत तेजी से हिलने लगती है। नाव की जांच करने के लिए टॉम पानी में उतरता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह बुरी तरह डरा हुआ पानी से बाहर आता है। उसके कंधे पर गहरा घाव था। वह घबराते हुए बताता है कि पानी के अंदर उसके पास से कोई खतरनाक चीज गुजरी थी। उसी चीज से अपनी जान बचाने की कोशिश में वह नाव के पंखे से टकरा गया था। अब उनकी नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। फोन और रेडियो के सिग्नल गायब थे और नाव का इंजन भी पूरी तरह बंद हो चुका था। लेकिन तभी मशीन पर कुछ अजीब हलचल होती है। वे सब भागकर बाहर आते हैं और आसमान का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आसमान से आग के बहुत विशाल गोले सीधे समंदर में गिर रहे थे। टॉम ध्यान से देखता है और बताता है कि वे टूटते तारे नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से गिरते हुए क्षतिग्रस्त सैटेलाइट हैं। तभी आग का एक बहुत विशाल गोला उनके बिल्कुल पास पानी में गिरता है। टॉम घबराहट में नाव का इंजन शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन देखता है कि इंजन तो पहले ही जलकर राख हो चुका है। इसी बीच नाव फिर बहुत तेजी से हिलती है और बेन गिरकर घायल हो जाता है। टॉम किसी तरह भागते हुए सभी के लिए लाइफ जैकेट लेकर आता है, लेकिन तभी अचानक नाव की सारी बिजली चली जाती है और वहां अंधेरा छा जाता है। टॉम तुरंत इमरजेंसी लाइट जलाता है, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। जूलिया की नाक से अचानक खून बहने लगता है और कैसी को उल्टी होने लगती है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उलट जाने का असर अब उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा था। बाहर हवा इतनी भयानक हो जाती है कि देखते ही देखते नाव की कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं। मौत सामने खड़ी थी और टॉम अपनी और अपने परिवार की जान बचाने की आखिरी उम्मीद में आसमान की तरफ एक फ्लेयर दागता है। अगली सुबह जब परिवार को होश आता है तो वे देखते हैं कि वे उस भयानक तूफान से जिंदा बच गए हैं। उनकी नाव पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वे किसी पानी भरे समंदर में नहीं थे। दुनिया का सारा पानी किसी जादू की तरह गायब हो चुका था और उनकी नाव अब एक सूखे और अनजान रेगिस्तान में फंसी हुई थी। ये सब देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। कैसी फोन में नेटवर्क तलाशती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। टॉम कंपास चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि पृथ्वी की दिशाएं पूरी तरह उलट चुकी हैं। दूसरी तरफ जूलिया और टॉम बचा हुआ खाना और पानी गिनते हैं। बेन मदद की उम्मीद में अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक ऊंचे पत्थर से बांध देता है, ताकि अगर कोई वहां से गुजरे तो उन्हें देख सके। तभी टॉम को रेडियो पर एक सबमरीन के कप्तान की आवाज सुनाई देती है। कप्तान की सबमरीन भी इसी तरह सूखी जमीन पर फंस गई थी। कप्तान बताता है कि दिशाओं के उलट जाने की वजह से सारा पानी पीछे हट गया है, लेकिन जमीन बार बार कांप रही है। इसका मतलब था कि दिशाएं फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौटेंगी और बस कुछ ही दिनों में समंदर का सारा पानी एक साथ वापस लौट आएगा। जब ऐसा होगा तो भयानक लहरें सब कुछ हमेशा के लिए तबाह कर देंगी। कप्तान उन्हें तुरंत किसी ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए कहता है। सबमरीन में बैठने के लिए केवल 3 लोगों की जगह थी, इसलिए जूलिया और टॉम कप्तान से विनती करते हैं कि वह कम से कम उनके बच्चों को अपने साथ ले जाए। कप्तान मान जाता है और अपनी सबमरीन तक पहुंचने का रास्ता बताता है। टॉम हिसाब लगाता है कि वहां पैदल पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वह परिवार से आज रात आराम करने को कहता है, ताकि वे सुबह सुबह अपनी इस लंबी यात्रा की शुरुआत कर सकें। अगली सुबह जब परिवार वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, तभी टॉम को दूर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह एक लंगड़ाता हुआ आदमी था, जिसके हाथ में एक भाला और साथ में एक कुत्ता था। टॉम मदद के लिए उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है। वह आदमी चुपचाप पानी पीता है और अचानक खाली बोतल टॉम के चेहरे पर मारता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इससे पहले कि जूलिया भागकर पास आती, वह दरिंदा टॉम के पेट में भाला घोंप देता है और बेरहमी से उसका गला काट देता है, जिससे टॉम वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद वह कातिल जूलिया के पीछे भागता है और उस पर भाला फेंकता है, जो उसके कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है। दर्द के बावजूद जूलिया अपनी जान बचाते हुए नाव की तरफ भागती है। वह बच्चों को अंदर छिपने के लिए कहती है और सारे दरवाजे बंद कर देती है। बेन और कैसी सोफे के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया बच्चों को फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद चाकू लेकर छिप जाती है। वह खूंखार आदमी नाव में दाखिल होता है और खाना लूटने लगता है। मौका पाकर जूलिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुत्ता हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए जूलिया कुत्ते को चाकू घोंप देती है। अपने कुत्ते की लाश देखकर
देखकर वह दरिंदा और भी पागल हो जाता है। वह जूलिया को ढूंढ निकालता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वह जूलिया के बाल पकड़ता है, उसका चेहरा फर्श पर पटकता है और उसका गला घोंटने लगता है। सोफे में छिपे बच्चे अपनी माँ की यह हालत नहीं देख पाते। कैसी हिम्मत जुटाती है, बाहर आती है और फ्लेयर गन सीधे उस कातिल पर चला देती है। जलती हुई फ्लेयर सीधे उस आदमी को लगती है और देखते ही देखते नाव के अंदर भयानक आग फैल जाती है। वह आदमी दर्द से तड़पने लगता है। जूलिया ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर उसे एक जोरदार लात मारती है और वहाँ से नक्शा और बैग लेकर बच्चों के साथ बाहर भाग जाती है। बाहर आते ही बच्चे अपने पिता टॉम की लाश से लिपटकर रोने लगते हैं। जूलिया भी टॉम को आखिरी बार अलविदा कहती है, लेकिन तभी वह कातिल आग की लपटों में पूरी तरह जलता हुआ नाव से बाहर आ जाता है। यह देखकर परिवार अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। वे अभी कुछ ही कदम दूर पहुँचे थे कि उनके पीछे खड़ी पूरी नाव एक बहुत बड़े और जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। उस भयानक कातिल से किसी तरह बचकर परिवार एक छोटे से झरने के पास रुकता है। वहाँ कैसी कहती है कि उस आदमी ने बेन द्वारा लगाए गए गुब्बारों को देखकर ही उन पर हमला किया होगा। यह सुनकर बेन को लगने लगता है कि उसके पिता की मौत उसी की वजह से हुई है। जूलिया उसे प्यार से समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें वहाँ आराम करने का समय नहीं मिलता क्योंकि वह कातिल अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वे अपनी जान बचाने के लिए फिर से आगे भागने लगते हैं। रास्ते का नजारा बहुत डरावना था। उन्हें हर तरफ जहरीला कचरा और समंदर के बड़े बड़े मरे हुए जीव मिलते हैं जो अब बुरी तरह सड़ने लगे थे। लगातार चलने और गर्मी के कारण पानी की कमी से बेन बेहोश होने लगता है। जूलिया जब पानी पीने के लिए बोतल उठाती है तो देखती है कि वह पूरी तरह खाली थी। कैसी ने गलती से ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था, जिससे सारा पानी बह गया था। प्यास से मौत को सामने देखकर उनके बीच काफी बहस होती है, लेकिन हार मानने के बजाय वे अपनी बची कुची हिम्मत जुटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रात होने पर उन्हें रास्ते में एक टूटा हुआ हवाई जहाज मिलता है जिसके अंदर वे रात बिताने का फैसला करते हैं। वहाँ जूलिया को टॉम की जैकेट में उनकी एक पुरानी तस्वीर मिलती है और वह बच्चों को टॉम से अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाने लगती है। लेकिन आधी रात के सन्नाटे में जब कैसी बाहर जाती है तो वही खूंखार आदमी उसे पीछे से दबोच लेता है। इससे पहले कि वह कैसी को मार पाता, जूलिया उस पर टूट पड़ती है। अपने पति की मौत का बदला लेने और बच्चों को बचाने के लिए वह उस आदमी को पागलों की तरह बार बार चाकू घोंपती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। अगली सुबह उस कातिल की लाश मक्खियों से ढकी हुई थी और उसके शरीर पर जानवरों के काटने के कई निशान थे। परिवार वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वे निकलते हैं उस मरे हुए आदमी के मुंह से अजीब और डरावने केकड़े बाहर निकलने लगते हैं। इस सूखे जहन्नुम में कुछ घंटे चलने के बाद जूलिया और कैसी रास्ता देखने के लिए रुकती हैं, लेकिन बेन प्यास से तड़पता हुआ बिना रुके बस आगे बढ़ता रहता है। तभी बेन को सामने एक तालाब दिखाई देता है और वह पागलों की तरह उसमें मुंह डाल देता है। जूलिया चीखती है, उसे तुरंत पीछे खींचती है और समझाती है कि यह सड़ा हुआ पानी उसकी जान ले सकता है। तेज धूप और प्यास उनके शरीर को तोड़ रही थी। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं जिनसे जूलिया और कैसी धूप से बचने के लिए एक छत बना लेती हैं। जूलिया बेन को दवाई का एक इंजेक्शन देती है और वे सब वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। अगली सुबह एक अजीब सी आवाज से जूलिया की आंख खुलती है। वह बाहर आकर देखती है और डर के मारे सन्न रह जाती है। केकड़ों का एक बहुत बड़ा और डरावना झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। जूलिया भागकर बच्चों को जगाती है और वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। सामने उन्हें एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज दिखाई देता है जहां 3 लोग पहले से मौजूद थे। उनमें से एक औरत उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जूलिया जल्दी से बच्चों को उस कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है तो केकड़ों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और बेरहमी से उसके पैर को काटने लगता है। इससे पहले कि वे जूलिया को नीचे खींच पाते, बच्चे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ को ऊपर खींच लेते हैं। उस बॉक्स में एक छेद था जहाँ से कई केकड़े अंदर घुस जाते हैं। अंदर मौजूद लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन केकड़े इतने ज्यादा थे कि वे देखते ही देखते उन तीनों को जिंदा खा जाते हैं। जूलिया अपने खून से लथपथ पैर पर पट्टी बांधती है और दर्द के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। जब जूलिया को होश आता है तो वह देखती है कि चारों तरफ रेतीला तूफान चल रहा है, लेकिन उसके बच्चे वहाँ नहीं थे। जूलिया घबराकर कंटेनर से नीचे उतरती है और उस मरी हुई औरत की बंदूक उठा लेती है। जूलिया की आवाज सुनकर कैसी और बेन वापस वहाँ आ जाते हैं। कैसी बताती है कि वे मदद ढूंढने गए थे। उस तूफान से बचने के लिए वे तीनों एक खुले कंटेनर में छिप जाते हैं। खून का बहाव रोकने के लिए जूलिया टॉम के लाइटर से अपने गहरे घाव को जलाती है। यह दर्द इतना भयानक था कि जूलिया की रूह कंपा देने वाली चीख निकल जाती है। तूफान रुकने के बाद उन्हें दूसरे कंटेनर में पीने का पानी और एक रेडियो मिलता है। जूलिया तुरंत उस रेडियो से कप्तान को कॉल करती है। कप्तान बताता है कि खुली हवा की ऑक्सीजन ने पाताल के इन केकड़ों को पूरी तरह पागल बना दिया है और सबसे डरावनी खबर यह थी कि समंदर का सारा पानी अब उम्मीद से बहुत पहले वापस आने वाला है। उनके पास बचने के लिए केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। कप्तान अपनी लोकेशन बताने के लिए दूर से आसमान में एक फ्लेयर दागता है, जिसे देखकर परिवार तुरंत सबमरीन की तरफ
भागने लगता है। सबमरीन अब बिल्कुल उनके सामने थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान पार करनी थी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक भयानक भूकंप आता है और ऊपर से भारी चट्टानें गिरने लगती हैं। जूलिया फुर्ती से अपने बच्चों को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद दबने से बचने के लिए पीछे हट जाती है। अब जूलिया और उसके बच्चों के बीच गिरी हुई चट्टानों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी। जूलिया रोते हुए बच्चों से कहती है कि वे उसे वहीं छोड़ दें और सबमरीन की तरफ आगे बढ़ें। कैसी किसी भी कीमत पर अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जूलिया रोते हुए उनसे पक्का वादा करती है कि वह बाद में उन्हें जरूर ढूंढ लेगी। भारी दिल से कैसी अपने रोते हुए भाई को लेकर सबमरीन की तरफ आगे बढ़ती है। बच्चे चट्टान पार करके सबमरीन के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां कप्तान खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वह बताता है कि उसका समय पूरा हो चुका है। तभी कैसी दीवार के ऊपर से अपना हाथ बढ़ाती है। मौत को पीछे छोड़ते हुए जूलिया किसी तरह घायल पैर के साथ ऊपर चढ़ती है और दोनों सबमरीन की तरफ भागती है। बेन सबमरीन की छत पर खड़ा होकर गोलियों से केकड़ों को रोक रहा था। केकड़े कप्तान की लाश पर टूट पड़ते हैं और उसे खाने लगते हैं। जूलिया बंदूक थामती है और बच्चों को अंदर भेज देती है। गोलियां खत्म होने पर वह बंदूक केकड़ों पर फेंकती है और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देती है। सबमरीन के बाहर केकड़ों का समंदर उमड़ आया था, लेकिन तभी असली समंदर वापस लौट आता है। तीनों अपनी सीटों पर बेल्ट बांध लेते हैं। समंदर की भयानक और तेज लहरें सबमरीन से टकराती हैं और उसे तिनके की तरह उछालने लगती हैं। जूलिया की आंखों के सामने पूरी तबाही घूम जाती है। एक तेज आवाज के साथ वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वे जिंदा होने की खुशी में रो पड़ते हैं। वे सबमरीन का दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं। समंदर की लहरें उन्हें एक तबाह हुए शहर के बीचों बीच लाकर छोड़ चुकी थीं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।